की तैयारी करता है। कुछ साल पहले आपको पता होगा कि एसएससी के अंदर क्या होता था, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है। पहली बात तो ये हमारे सिस्टम की विफलता है कि हम 10, 20, 50 लाख बच्चों का एग्जाम एक साथ नहीं करा पाते। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई कि भाई किसी बच्चे की शिफ्ट का एग्जाम आसान हो जाता है, किसी का मुश्किल हो जाता है, तो इसका समाधान निकालिए। इसका समाधान निकला नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन आने के बाद पिछले 1 साल से बच्चे इस कदर परेशान हैं कि इस बार 2019 के मेंस रिजल्ट में तो हद ही हो गई, जब जिस बच्चे के नंबर 175 थे और उन नंबर्स को कितना कर दिया गया, 118 कर दिया गया। जिस बच्चे के नंबर 170 थे उसको 92 कर दिया गया, जिसके 150 नंबर थे उसको -8 कर दिया गया। कैसा नॉर्मलाइजेशन है भाई। अब लोगों का यह कहना है कि पहले हम नॉर्मलाइजेशन की डिमांड कर रहे थे, अब नॉर्मलाइजेशन आ गया तो इसमें भी आपत्ति है। भैया संविधान 1935 से लिखना शुरू हुआ था और 50 में फाइनल भी हो गया था आसपास, अंबेडकर साहब ने लिखा था। उसके बाद कितनी बार हमने संविधान में अमेंडमेंट नहीं किए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। जब जरूरत पड़ी कि ये आर्टिकल ठीक नहीं लिखा गया उस वक्त, तो बदलने की जरूरत है। जरूरत कब पड़ी, जब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। यही सेम हालत एसएससी के साथ है कि अगर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बना भी दिया गया था, लेकिन तुम्हारे घटिया पेपर के स्तर सेट करने की वजह से अगर वो फेल हो गया तो क्या उसे बदला नहीं जा सकता था। इससे तुमने कितने बच्चों के घर के चिराग बुझा दिए, कितने बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी। आपको मालूम होगा भी इलाहाबाद में एक बच्चा सुसाइड कर लेता है, ये कहते हो कि मेरी नौकरी नहीं लग पाई। हद कर दी एसएससी ने। पहले रिजल्ट एग्जाम कराओ, इसके लिए चिल्लाओ भाई एग्जाम क्यों नहीं हो रहा, एग्जाम क्यों नहीं हो रहा। एग्जाम हो जाए तो रिजल्ट निकालो, इसके लिए चिल्लाओ। रिजल्ट आ जाए तो अब नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि पेपर का स्तर ठीक नहीं है। अब पेपर का स्तर भी बच्चा ठीक कर दे आपका। आप इतनी बड़ी संस्था चला रहे हो, फ्री में तो आप पेपर ले नहीं रहे, हर बच्चे से 100-100, 200 रुपए ले रहे हो, उसके बावजूद आप पेपर का एक स्तर ठीक नहीं रख पाते। शर्म आनी चाहिए एसएससी और एसएससी के चेयरमैन को, लानत है। कभी तुम यूएफएम, कभी नॉर्मलाइजेशन, इसी तरीके से बच्चों का सालों साल तुम जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। एग्जाम के पैटर्न को भी तुम ठीक तरीके से डिसाइड नहीं कर पा रहे। चिल्ला चिल्ला कर बच्चा नौकरी, रिजल्ट, इन सब की डिमांड करते करते अपने जीवन के अमूल्य समय को बर्बाद कर रहा है। अब सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको भी प्रॉब्लम नहीं पता। बेटा उन बच्चे से पूछो जो 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे थे। हर आदमी, बच्चा क्या करता है, अपना टारगेट बना लेता है। कितने बच्चे होते हैं वो टारगेट बना लेते हैं, यार ठीक है इतने नंबर पे एसएससी में सिलेक्शन हो जाता है, मैं 175 नंबर का ठीक ठीक करूंगा, उसके बाद मुझे लगता है कि गलत हो सकता है तो मैं नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाऊंगा। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 175 नंबर का किया और इनके नंबर कहां पहुंच गए, 170 का किया कहां पहुंच गए, 118, 192। क्या गलती है इस बच्चे की? अगर तुम बच्चों से एसएससी के पेपर में एबीसीडी पूछोगे और फिर ये उम्मीद करोगे 95 नंबर की एबीसीडी देके 5 नंबर राइटिंग के कि वो 100 में 100 ले आए, केवल यहां पे उन बच्चों के साथ ठीक हुआ जिनके नंबर 190 तक आए। मतलब 190, 189 वाला पागल है, 185 वाला पागल है, 180 वाले को कुछ नहीं आता। ये क्या बाह्यत स्तर सेट कर रहे हो तुम पेपर का कि 180, 170 नंबर लाने वाला बच्चा 100 से नीचे चला गया, बल्कि 150 नंबर लाने वाला बच्चा माइनस में चला गया। ये तुम्हें दिखता नहीं है भाई। जिन भी बच्चों ये सोच रहे हैं कि हमारा पेपर है अगले महीने, हमें कोई मतलब नहीं है, तो मैं बता दूं एसएससी हर साल यही जुआ खेलता है। वो क्या करेगा, ये सब प्रॉब्लम तब बताएगा जब पेपर नजदीक होगा, ताकि बच्चे क्या करें, पेपर में बिजी हो जाएं। अगले साल सब कुछ ठीक रहेगा, इस बात की क्या गारंटी है? यूएफएम के बाद भी ये लगा था ना कि सब ठीक कर देंगे, लेकिन नहीं किया। अब अगले साल ठीक कर देंगे, इसकी क्या गारंटी है? आज तुम जो तैयारी में लगे हुए हो, अगर तुम 175 नंबर भी गणित में ले आए और तुम्हारी हालत यही हो गई, तब क्या करोगे? 1 साल और बर्बाद हो गया। तो क्या इस प्रॉब्लम को इसी वक्त ठीक करने की जरूरत नहीं है? क्या ये प्रॉब्लम इसी वक्त ठीक नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए और होके रहेगी। ट्विटर इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। हम बच्चे को कहते रहे, वो भी बेचारा लॉकडाउन में मेहनत करता है, तब कहीं जाके सपने संजोता है कि मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं भी अपने घर के स्तर को ऊंचा कर पाऊंगा। उन सब बच्चों के सपनों को तुमने चूर चूर कर दिया। और जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि मैंने 125 नंबर लेके 198 करा लिए अपने, तो मेरा तो फायदा हो गया, तो इतने लालची मत बनो। आगे आने वाले टाइम में तुम्हारे भाई के लिए भी समस्या आएगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि जिन बच्चों को सिलेक्शन ले लिया उनको बाहर कर दो। वैकेंसी
वेटिंग लिस्ट के लिए चिल्लाते चिल्लाते मर गए कि वेटिंग लिस्ट निकालो, वेटिंग लिस्ट निकालो। हर बार बच्चा पेपर दे रहा है, हर बार बच्चा पेपर दे रहा है। ऐसा किसी एग्जाम में नहीं होता। आईएएस के एग्जाम में भी अगर आप प्रॉपर आईएएस बन जाते हो तो आप दोबारा नहीं दे सकते, बट अगर आप यहाँ एक रैंक भी ले आओ फिर भी आप दोबारा पेपर दे सकते हो और दूसरे बच्चे की सीट खराब कर सकते हो। बट वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं आया, जबकि लोगों ने 5-5 बार सिलेक्शन लिया, 6-6 बार सिलेक्शन लिया, उसके बावजूद भी जॉब नहीं की, उसके बावजूद भी एसएससी के कान पे जू नहीं रहेगी कि हमें वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए, क्योंकि ये बचना चाहते हैं। ये आज के डिजिटल दौर में भी बचना चाहते हैं, काम से आलसी हो गए, चोर हो गए। सरकार का ध्यान इन चीजों पे है नहीं, इसीलिए ये खुल के जिंदगी जी रहे हैं, बट अब जीने नहीं देंगे। जिन बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है, कम से कम मैं मान के चलता हूं कि 5-7 हजार बच्चे तो ऐसे होंगे जो इस समस्या से जूझ रहे होंगे। सोचिए आप, जो बच्चा 100 नंबर लेके आया रॉ स्कोर, उसके -240 नंबर है। लोगों को दूसरे देश में पता चले कि भारत में यह स्थिति है शिक्षा की, तो क्या लोग सोचेंगे? अब हमारी देश की इमेज की बात नहीं है, अब किसी को नहीं दिख रहा। 2 चीजें हम लोग करेंगे। एक तो ये कि कल हम 11 बजे ट्विटर पे कैंपेन करेंगे, एसएससी होश में आओ। बहुत तगड़े लेवल पे करेंगे। अगर एसएससी इसके बाद कोई शाम तक नोटिस निकालती है तो ठीक है, वरना जो बच्चे इससे जूझ रहे हैं, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनको ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल भी आपके साथ ऐसा ही कुछ होगा। एसएससी को तो नए नए तरीके निकालने हैं कि कैसे उसको बाहर करना है और अपने बंदों को अंदर लेना है। महा करप्टेड संस्था ये हो चुकी है। इसने ऐसे ऐसे टेक्निकल तरीके, इन्हीं सब चीजों पे दिमाग लगाया है कि कैसे हम अपने बंदों को लें और कैसे पढ़े लिखे लोगों को बाहर करें। ये एक तरीका अपना लेते हैं कि जिन बच्चों का भी प्री में अच्छा स्कोर है, आपको मैं बता दूं, इनका तरीका यह है कि जिन बच्चों का भी प्री में अच्छा स्कोर है उनको 18 नवंबर में डाल दो। अब उनको 18 नवंबर में डाल दोगे तो वो सब वैसे ही नीचे आ जाएंगे और वो सब बाहर हो जाएंगे। तो ये जिसको चाहेंगे उसको अंदर कर लेंगे। ऐसी कुछ हरकत कर रहे हैं। आप बताओ, क्या आपको इनकी मंशा ठीक लग रही है कि एक शिफ्ट इतनी सरल और एक शिफ्ट ऐसी? ये भी खैर बहुत अच्छी शिफ्ट नहीं थी मैं कहूंगा, बट ये इतनी ज्यादा सरल थी जिसने बच्चे को 100 नंबर वाले को -240 पे लाके खड़ा कर दिया। एसएससी को ये तत्काल प्रभाव से ठीक करना होगा और करना पड़ेगा। तो कल हम एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं 11 बजे। दूसरी सुन लीजिए, हम इस बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर तक जाएंगे। बड़े से बड़ा अच्छा वकील हायर करेंगे। हम अपने देश की न्याय व्यवस्था पे भी यकीन रखते हैं कि हम उसके थ्रू भी जाएंगे और बच्चों को जितनी भी फंडिंग की जरूरत होगी, हमारा एनजीओ आपको मदद करेगा। जो भी फंडिंग की जरूरत होगी, और जरूरत होगी तो बाकी बच्चों से भी लेंगे, बट इस चीज के खिलाफ लड़ेंगे। तीसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि तत्काल प्रभाव से एसएससी को इस पे रोक लगानी चाहिए, तो जो भी बच्चे इस समस्या से प्रभावित है, मैं कहूंगा कि वो एसएससी ऑफिस जाके इस चीज पे बात करें। बिना इसके कुछ नहीं होगा। आप एक यूनिटी बनाएं। यूनिटी बनाने के लिए मैंने एक ग्रुप क्रिएट करा है, नॉर्मलाइजेशन इशू। उस ग्रुप में जाके बात करो। कई लोग हैं जो इस चीज को हैंडल कर रहे हैं, कई लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में इस चीज को डाल भी दिया है, लेकिन कब तक कोर्ट सॉल्यूशन देगा नहीं देगा, एसएससी तो आगे चलता रहेगा। 2017 आपको मैं बता दूं, ये सारी चीजें 2017 से चल रही हैं। 17 वाला सीबीआई तक भी केस पहुंच गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, बाद में ये हो गया कि जिन बच्चों को नौकरी लग गई जाने दो। ऐसे ही कोर्ट इसको भी घसीट देगा और लास्ट में आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। पैसा भी खर्च करोगे, पैसा तो चलो हम लोग हैं देने के लिए, और उसके अलावा अपना समय भी गवाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही पड़ेगा, इनका इलाज ढूंढना ही पड़ेगा जब तक ये लोग होश में नहीं आएंगे। ये भी आराम से क्या कर लिया हमने खुराना का? आप बताओ क्या कर लिया हमने खुराना का? उसने माना ही नहीं नकल हुई, और 2017 का भी कुछ नहीं हुआ। 18 में भी आप चिल्लाते रह गए नॉर्मलाइजेशन गलत है, गलत है। अब जब आपके नंबर माइनस में आ गए तो आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम्स वाकई बड़ी है। कैसे माइनस में स्कोर हो सकता है? बाहर में जाए ऐसा नॉर्मलाइजेशन। नहीं चाहिए हमें नॉर्मलाइजेशन। तुम पेपर का स्तर ठीक नहीं कर सकते। तो मैंने 3 चीजें बताई। कल हम ट्विटर पे तो सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि लोगों को पता लग जाए कि वाकई में कुछ प्रॉब्लम बड़ी हुई है। एसएससी होश में आओ। मैं बाकी शिक्षकों से भी ये कहूंगा कि वो भी इस पे ट्वीट करें, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। ये तो हम इसलिए चला रहे हैं, बस इससे होना कुछ नहीं है, ताकि मीडिया चैनल बाकी लोगों को भी पता चले कि कितनी बुरी स्थिति से बच्चा गुजर रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, हम कोर्ट के थ्रू जा ही रहे हैं, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि इसके रिजल्ट पे भी रोक लगे। हम तो एसएससी को सीधा कह रहे हैं, अब आपने गलती कर दी। आपके पास 15,000 वैकेंसी है, आप 5,000 यहां से उठा लो, आप 5,000 यहां से उठा लो, आप 5,000 यहां से उठा लो, बात खत्म। आप मेंस दोबारा कराने की आपकी औकात नहीं है, और जो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, जिसको आपने नौकरी दे दी, उससे नौकरी छीनना भी गलत है, अन्याय है कि आप दे चुके हो। हमारा कोर्ट भी ये कहता है कि जिसको लाभ मिल चुका उससे लाभ छीना नहीं जा सकता, अगर किसी को लाभ गलत भी दे दिया है तो।
अगर आपने गलत भी दे दिया है, मैं इन बच्चों से किसी भी चीज को छीनने की बात नहीं कर रहा, बट इन बच्चों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ मैं आवाज उठाना चाहता हूं कि इनके लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है, वो हमें बताए एसएससी। दोबारा करा लो इन बच्चों का मेंस, खाली 18 नवंबर वाला का दोबारा करा लो, एडजस्ट करो, वैकेंसी बढ़वाओ, जो करना है करो, लेकिन इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो जो बच्चे उस ग्रुप में बात हो जाएगी, मैं भी देखता रहूंगा क्या बात हो रही है। तो एक बार एसएससी ऑफिस जाके आगे आने वाले 3 या 4 दिनों के अंदर ये प्लान कर लो कि एसएससी ऑफिस लोधी रोड, जैसे 2017 में गए थे वैसे भी अब जाने की नौबत आ गई है, वहां जाके बैठो, बात करो कि चेयरमैन बात करे और बताए कि उसने ये दगाबाजी क्यों की है। हद कर दी यार, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये भी उस दौर से गुजरे होंगे, जो भी चेयरमैन होगा, आईएएस बना होगा या जो भी बना होगा, ये भी उस दौर से गुजरे होंगे जहां एक घर में एक नौकरी के कितने मायने हैं, सब कुछ टूट जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। एक नौकरी न मिलने से जो बच्चा 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहा है, समझो उस दर्द को। ऐसे ही लोग बुढ़ापे में, इन्हीं को आप सुनते हैं ना, बहुत कैंसर हो गया, निकल गए जीवन से, ऐसे लोगों की बददुआ ले लेके भी शर्म आनी चाहिए। ये सच में जानबूझ के की गई साजिश है, मैं ये नहीं मानता कि ये अनजाने में हुई है। अगर ये अनजाने में हुई तो आप बताते, आपको दिखा तो होगा ना, जब ये स्कोर माइनस में पहुंचा होगा बच्चों का तो आपको दिखा होगा। आपने की कोई टिप्पणी इस पे? आपने क्या किया, 1 साल बाद, 1 महीने बाद पेपर की डेट दे दी ताकि बच्चा इसमें एंगेज हो जाए, उसको लगता है यार अब पेपर है, अब मैं क्या करूं। लेकिन करना पड़ेगा, आज नहीं कल नहीं, आप भी फंसोगे इस ट्रैप में। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो नौकरी की नहीं, नाम मुझे चाहिए, मैं तो सिर्फ आपके साथ खड़ा हूं। फाइनेंशियली आपको मदद चाहिए कोर्ट में तो मैं खड़ा हूं, आपको किसी भी तरीके से मदद चाहिए, आपको न्यूज चैनल के माध्यम से अपनी बात पहुंचवानी है। यूट्यूब पे अब बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से हैं, वो आपस में नहीं मिल सकते, तो मेरा काम यह है कि मैं आपस में आप सबको जोड़ दूं। तो इसीलिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया है ग्रुप का, उसके थ्रू आप सब जुड़ जाओ, उसमें कॉन्टेक्ट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उन बच्चों से बात करो, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, 3 चीजें मैंने बताई। कल हम एक ट्विटर कैंपेन, उसके बाद एसएससी ऑफिस पे जाके मिलना, और कोर्ट केस तो कर ही नहीं तो एक केस सीधा चेयरमैन साहब के लिए भी कर दो। जितने भी बच्चे, जिस घर में भी बच्चे ने आत्महत्या की, मैं तो कहूंगा उसके घर वाले इन एसएससी और इन सब के खिलाफ भी एफआईआर करें, तभी कुछ बात बनेगी। ये होश में आएंगे नहीं, ये लोगों का जीवन लील रहा है, जीवन सटक जा रहे हैं ये लोगों का। देखते हैं इसमें क्या होगा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। 100% मैं कहता हूं कि हम इस जंग को जीत के रहेंगे। यूएफएम पे भी हमने जीता था, इस पे भी हम जीतेंगे। प्रॉब्लम छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, बहुत बच्चों के जीवन को इसने प्रभावित किया है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।